नमस्कार। तालिबान अफगानिस्तान पर लगभग पूरा कब्जा कर चुका है और अब वो नए नए रवैये अपना रहा। नए नए रवैये की अगर हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान जो कि तालिबान के कब्जे में है, अब वो भारत के साथ हर तरह के व्यापार को बंद कर चुका है। यानी अब किसी तरह का आयात निर्यात भारत और अफगानिस्तान के बीच में संभव नहीं है, क्योंकि तालिबान इस चीज़ को बंद कर चुके हैं। अब इस स्टेप के बाद भारत में कई सारे महान सेक्युलर लोग जो कि भारत में सांसद का पोस्ट रखते हैं, सांसद का ओहदा रखते हैं, वो आज अपने आप को बड़े ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ साल पहले भारत सरकार को सजेशन दिए थे कि आप तालिबान के साथ संबंध स्थापित कर लीजिए, और भारत सरकार जब उस संबंध को स्थापित नहीं की तो आज वो बड़े गौरवान्वित होकर कह रहे हैं कि मेरे बात को नहीं मानने के लिए भारतीय सरकार को अफसोस होना चाहिए। मैंने 2016 में पार्लियामेंट में कहा था कि तालिबान से बात करो, तो बीजेपी वाले उठ के गड़बड़ करें। तुम बोल रहे तालिबान से बात करना, मैंने कहा हाँ बात करो, तालिबान आने वाली है, तुम नहीं हरा सकते तालिबान को। तो एक आम जनता के तौर पर मेरी तरफ से यह कहना है कि आतंकवादी के साथ कभी भी कोई भी समझौता नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी व्यापार बंद करना पड़े। तो इन जैसे सांसदों के द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं, और जो भारत के महान और रेस्पेक्टेड पोस्ट पर बैठे होते हैं। भारत में कई सारे ऐसे महान व्यक्ति और जिनको महानतम के अपने शिखर पर पहुंच गए हैं, उस तरह के लोग उस दहशतगर्दों के संगठन जिसको तालिबान हम लोग कह रहे हैं, उस संगठन को इन लोगों के द्वारा शुभकामनाएं भेजी जा रही है। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बा ईमानी को सलाम करता है। शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है और आपका 20 साल का मेहनत आज रंग लाया है। एक आतंकवादी संगठन किस मायने में मेहनत करता है? दुनिया में लोगों का सिर काटना क्या वो एक मेहनत है? अगर ये एक मेहनत है तो क्यों ना पूरा दुनिया ये काम शुरू कर दे और हर कोई अपना 24 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे का काम छोड़कर मूड़ी काटना शुरू कर दे। अगर वो एक अच्छा काम है तो लोगों को गोली से भूंजना शुरू कर दे। अगर ये सही मायने में एक काबिले तारीफ काम है तो हमारे देश में कई सारे लोगों और कई सारे नेताओं और कई सारे जो अच्छी हस्ती हैं, उन लोगों के द्वारा तालिबान को शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं, उनको आका कहा जा रहा है, उनको अपना बाप बनाया जा रहा है। इस तरह के लोगों के द्वारा तालिबान को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। अब तालिबान हामिद करजई के साथ मिलता है और हामिद करजई के साथ मिल करके वहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा कि लोग जो हैं वहाँ पर वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम एक सही इस्लामिक देश की स्थापना करने जा रहे हैं और सभी लोगों की मर्जी से करने जा रहे हैं। तो उसके कई सारे क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें अगर कोई विरोध कर रहा तो उनको गोलियों से भूंज दिया जा रहा। तो फिर किस मामले में ये लोगों को सुरक्षित करने की बात करते हैं? अब हम लोग आज के मेन मुद्दे पर आते हैं, और मेन मुद्दा ये है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में अगर संबंध जो है व्यापारिक संबंध रुक गया है तो उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अफगानिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी अगर हम लोग बात कर लें तो भारत अफगानिस्तान से जो आयात कराता था, यानी अफगानिस्तान से जो भारत में चीज़ें आती थी, उनमें कुछ चीज़ें हैं जो है मेन रूप से ड्राई फ्रूट्स। भारत में लगभग 85% ड्राई फ्रूट्स जो है, यानी कि किशमिश, छुहाड़ा, काजू, इन सब चीज़ों का मोस्टली अफगानिस्तान से इंपोर्ट कराया जाता था, आयात कराया जाता था। लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा, तो भारत को उससे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ एक स्रोत बंद हुआ है, आप कहीं और से स्रोत शुरू कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाए। दूसरी बात, अब भारत को जो मेन रूप से लॉस होने वाला है वो इस केस में लॉस होगा कि भारत लगभग 835 मिलियन डॉलर का ट्रेड होता था भारत और अफगानिस्तान के। ये 2021 के डाटा के मुताबिक है कि 835 मिलियन डॉलर का ट्रेड होता था, जिसमें लगभग 62,65 करोड़ रुपए का हर साल ट्रेड हुआ करता था। और इसी में लगभग भारत का 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। 3 बिलियन डॉलर कहने का मतलब ये है कि 225 अरब रुपए लगभग अफगानिस्तान में भारतीय लोगों का इन्वेस्टेड है। लेकिन उनको रोका नहीं गया, उस पर अभी भी काम चल रहा। और इससे भारत को एक ही मायने में लॉस है, और लॉस ये है कि भारत को ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का चांसेस मिलता था, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत की तरफ से चीनी, कॉफ़ी, चाय, उसके बाद कपड़े और उसके बाद दवाइयाँ, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाता था। तो भारत को इस मायने में लॉस है, लेकिन अफगानिस्तान को इस मायने में ज़्यादा लॉस है। लेकिन अफगानिस्तान को लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसके खुद जो उसके आका हैं, यानी उसके जो बाप, जिसके कहने पर तालिबान और जिसके कॉन्स्पायरेसी के अंतर्गत अफगानिस्तान उठ कर खड़ा हुआ है, उस चाइना से वो जरूर मदद लेगा। और चाइना तो तालिबान को मान्यता दे ही चुकी है। तो चाइना कुल मिला करके भारत को हर तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा, चाहे वो भारत के बॉर्डर को घेरने की कोशिश कर रहा हो या फिर भारत को आर्थिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि एशिया में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के पोजीशन पर आपका इंडिया है,
और चाइना फर्स्ट है। और चाइना चाह रहा, चूंकि चाइना सभी लगभग इंडिया के अगल बगल वाले जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी को लोन दे करके उनको दबा चुका है। अब उसकी कोशिश यही है कि वो भारत को भी दबाए और भारत में भी अपना डिक्टेटरशिप और भारतीयों का शोषण शुरू करे, जो कि उसका ख्वाब हर मायने में अधूरा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अफगानिस्तान के ट्रेड से भारत को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वहीं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो चेयरमैन है भारत में, उनके द्वारा कहा गया है कि अफगानिस्तान एक समय आएगा जब ऑटोमेटिक भारत के साथ व्यापार करने के लिए फिर से एक बार लौट कर आएगा। तो किसी भी भारतीय या फिर किसी भारत सरकार को ये ज़रूरत नहीं है कि वो एक तालिबानी, एक आतंकवादी संगठन के साथ अपने फायदे के लिए संबंध स्थापित करे, क्योंकि भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है और शांति का ही सपोर्ट करता है। धन्यवाद।